मेरा नाम विराट है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक छोटे से कस्बे में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। हमारे परिवार में मेरे माता पिता, बड़े भाई और मेरी भाभी काव्या हैं। काव्या भाभी बहुत ही समझदार, प्यारी और ध्यान रखने वाली हैं। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे परिवार को बहुत स्नेह और देखभाल दी है। उनके साथ बिताए हुए हर पल में कुछ खास बात होती है जो दिल को बहुत सुकून देती है। मेरे बड़े भाई, जो कि काव्या के पति हैं, अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और ऐसे में भाभी घर का सारा काम बखूबी संभालती है। मेरे और मेरे भाई भाभी के बीच में एक गहरा रिश्ता है जिसमें हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। वह भी मुझे बहुत प्यार से देखती है और अक्सर मुझे समझाती रहती है। घर के माहौल में एक बहुत अच्छा और सौम्य रिश्ता है। ये दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने चरम पर थी। एक रात जब घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, मुझे बुरी तरह सर्दी लगने लगी। कमरे का तापमान काफी गिर चुका था और मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैंने जल्द ही कुछ किया तो मुझे ठंड लग जाएगी। तभी मैंने देखा कि भाभी अपने कमरे से बाहर आ रही थीं। मुझे लगा कि शायद वह भी ठंड से परेशान होंगी, तो मैंने उनसे कहा, भाभी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, क्या आप कुछ गर्मी का इंतजाम कर सकती हैं? भाभी ने मुझे देखा और फिर पूछा, कैसे गर्मी का इंतजाम करूं विराट? मैंने जवाब दिया, भाभी, कोई अच्छा सा रोमांटिक मूवी देखने का इंतजाम तो करें ताकि मैं थोड़ी देर के लिए गर्म महसूस कर सकूं। भाभी मुस्कुराईं और बोली, इस समय मूवी कहाँ से आएगी? पर मैं तुम्हारे लिए कुछ और इंतजाम करती हूँ। मैंने जिज्ञासापूर्वक पूछा, फिर आप क्या करेंगी भाभी? वह थोड़ी देर चुप रहीं और फिर बोली, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई और बोली, ये लो, मेरा कंबल ले लो, मुझे तो सर्दी नहीं लगती है। मैंने कहा, भाभी, आपको सर्दी लगेगी और फिर आप घर के काम भी नहीं कर पाओगी। फिर मैंने उन्हें एक सुझाव दिया, भाभी, एक काम करो, भैया घर पर नहीं है तो आप मेरे कमरे में सो जाइए। सब लोग जब तक नहीं उठते आप आराम से सो सकती हैं और फिर कोई गलतफहमी भी नहीं होगी। भाभी थोड़ी देर के लिए चुप रहीं, फिर बोली, मैं तुम्हारे कमरे में कैसे सो सकती हूँ? मैंने कहा, भाभी, आप हमारे घर की सबसे स्पेशल व्यक्ति हैं और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा, भाभी, आप इस तरफ सो जाइए, मैं दूसरी तरफ सो जाऊंगा। वह थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, पर मैं पहले अपनी नाइट ड्रेस पहनकर आती हूँ। इसके बाद भाभी अपने कमरे में गईं और अपनी नाइट ड्रेस पहनकर वापस आईं। फिर वह बेड की एक साइड पर लेट गई और मैं दूसरी साइड पर सो गया। भाभी की गर्मी से मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा था क्योंकि उनका कंबल मुझे बहुत मदद कर रहा था। अचानक सुबह हुई और मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि भाभी अभी भी सो रही थीं और मैंने उन्हें धीरे से जगाने की कोशिश की। भाभी, उठिए, सुबह हो गई है, आप अपने कमरे में जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो कुछ गलतफहमी हो सकती है। लेकिन भाभी गहरी नींद में सो रही थी और वह नहीं उठ पाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, और वापस सो गया। कुछ समय बाद हम सब सुबह 9 बजे उठे। जब भाभी की आंखें खुली तो वह घबराई हुई सी बिस्तर में बैठ गई और मुझे देखा। वह चौंकी और बोली, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, भाभी, आराम से रहिए, घर में कोई नहीं उठा है, आप अपने कमरे में जाइए, आराम से नहाकर तैयार हो जाइए। भाभी ने मुझे धन्यवाद कहा और फिर एक गहरी झप्पी दी और अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।